नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। देखिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के सभी लाभुक महिलाओं के लिए एक बार फिर से बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल के आ चुकी है। बहुत बड़ी अपडेट है सभी महिलाओं के लिए 21वीं और 22वीं किस्त की राशि को लेकर के। जी हाँ, महिलाएं लंबा समय से 21वीं और 22वीं किस्त की राशि का इंतज़ार कर रही हैं, तो अब आप सभी का इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। जी हाँ, एक साथ 2500 प्लस 2500 रुपये की राशि यानी कि 5,000 रुपया आपके खाते में आने वाला है और इसकी शुरुआत होने वाला है। जी हाँ, तो आज से इसकी शुरुआत हो सकता है, आज से पैसा मिलना शुरू हो सकता है। सबसे पहले 15 जिला में पैसा जारी किया जाएगा। ये 15 ज़िले कौन से हैं, 15 ज़िलों का लिस्ट आपको दिखाएंगे और साथ ही महिलाओं को इस बार 5,000 रुपये के साथ साथ 20,000 रुपये अलग से सहायता राशि मिल सकता है। जी हाँ, सरकार ने पहले ही घोषणा किया हुआ है, तो पूरी जानकारी सामने निकल के आ गया है। आपको एक एक करके हर एक जानकारी इस वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो को शुरू से अंत तक आप लोग ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आना शुरू खाता में 5-5 हज़ार रुपया यानी कि 2500 प्लस 2500 रुपये की 2 किस्त की राशि यानी कि 21वीं 22वीं किस्त। देखिए यहाँ पर 14 मई गुरुवार, जी हाँ, 5,000 रुपया यानी कि 2500 प्लस 2500 रुपया 21वीं और 22वीं किस्त की राशि यानी कि 2 किस्त की राशि 15 जिलों में सबसे पहले जारी होगा। उसके बाद बाकी के जिलों में पैसा दिया जाएगा, बाकी के जिलों में पैसा जारी किया जाएगा। और साथ ही ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है कि इस दिन से 20,000 रुपये अलग से आपको मिलेगा, 20,000 रुपये का सहायता राशि, जो कि सरकार ने घोषणा किया है कि मैया सम्मान योजना के अंतर्गत जितने भी महिला हैं सभी को 20,000 रुपये तक का लोन बिना किसी गारंटी के मिलेगा। तो ये भी आपको इस बार मिलने वाला है। इसको लेकर के सभी जिलों के डीसी ने आदेश जारी कर दिया है, आदेश दे दिया है। तो क्या अपडेट है, पैसा कब से कब तक मिलेगा, ये 15 जिले कौन से हैं जिनमें कि सबसे पहले पैसा मिलेगा, चलिए आपको बताते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मैया सम्मान योजना से संबंधित कोई भी नया अपडेट या फिर जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, बड़ी अपडेट है सभी महिला के लिए। मैया योजना सभी महिला को मिलेगा इस बार 5-5 हज़ार रुपया यानी कि 2500 प्लस 2500 रुपये की 2 किस्त की राशि। और देखिए, इस बार मैया सम्मान योजना के महिलाओं को तो 5-5 हज़ार रुपये मिलेगा ही, 2 किस्त की राशि एक साथ। साथ ही जितने भी पेंशन योजना के लाभार्थी हैं उनको भी 2 किस्त की राशि एक साथ यानी कि 2-2 हज़ार रुपये मिलना है। देखिए पूरा अपडेट, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन तेजी से चल रहा है। 31 मई तक इसका अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। जी हाँ, देखिए पूरे झारखंड राज्य में सभी जिला में, झारखंड के 24 जिला में भौतिक सत्यापन चल रहा है नया सत्र 2026-27 के लिए। जी हाँ, जो नया सत्र चल रहा है 2026-27 इसके लिए भौतिक सत्यापन चल रहा है। देखिए बहुत सारे जिला में सत्यापन शुरू हो गया है। जैसे रांची जिला में बहुत सारे महिलाओं ने सत्यापन करा भी लिया है, उन्होंने सत्यापन कराने के बाद कमेंट भी किया है। इसके साथ ही पलामू जिला में भी शुरू हो गया है, धनबाद जिला में भी शुरू हो गया है, कई जिलों में सत्यापन शुरू हो गया है और बहुत सारे महिलाओं ने सत्यापन करा भी लिया है। हालांकि बहुत सारी जगहों पर अभी शुरू नहीं हुआ है, तो जहां पर शुरू नहीं हुआ है वहां भी बहुत जल्द सत्यापन शुरू होगा। आगे देखिए, सत्यापन का फॉर्म जितना जल्द हो सकता है आप सभी लोग भर दीजिए, क्योंकि उसके बाद से आप सभी महिलाओं के बैंक खाता में 5,000 रुपया करके एक साथ मिलने की शुरुआत हो जाएगा। जी हाँ, तो सत्यापन फॉर्म सभी महिला को भर लेना है, लेकिन ध्यान दीजिए कि सत्यापन फॉर्म आपको खुद से नहीं भरना है। या तो आंगनवाड़ी सेविका या फिर आंगनवाड़ी सहायिका आपके घर आएंगे, घर घर जा कर के सत्यापन को फॉर्म देंगे, आपको भर के उसके साथ जरूरी दस्तावेज जमा कर देना है। या फिर हो सकता है आपके गांव या फिर पंचायत में कैंप लगेगा, तो उस कैंप में जा कर के आपको सत्यापन कराना है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब तक आपके गांव, आपके पंचायत या फिर प्रखंड में कैंप शुरू नहीं होता है, सत्यापन शुरू नहीं होता है, तब तक आपको खुद से कुछ नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आपको प्रखंड जा कर के ठीक है आपको खुद से सत्यापन करना होगा, जाकर के अधिकारियों को बोलना होगा, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। या तो आपके गांव या फिर पंचायत में कैंप लगेगा या फिर आंगनवाड़ी सेविका या फिर सहायिका आपके घर आएंगे,
इस तरह से सत्यापन होगा। जब भी आपके गांव या पंचायत में सत्यापन शुरू होगा तभी आपको कराना है। अभी नहीं बोला जा रहा है कि आप लोग अभी ही जाइए और सत्यापन करा लीजिए, अभी समय है, पूरे इस महीना के अंत तक सत्यापन चलेगा, तो आराम से आपको सत्यापन कराना है। आगे देखिए, सत्यापन कराने के बाद तो 5-5 हज़ार रुपये मिलेगा ही। आगे देखिए, यह पैसा डीबीटी के माध्यम से ही दिया जाएगा, तो अपना दस्तावेज को सही रखें, डीबीटी अपने बैंक खाता में चालू रखें। जी हाँ, पैसा सिर्फ और सिर्फ डीबीटी के माध्यम से ही दिया जाएगा। सरकार पैसा सिर्फ डीबीटी के माध्यम से ही भेजा जाएगा, इसलिए आपको पहले ही बता दिया जा रहा है कि डीबीटी को अपना खाता में चालू करके रख लीजिएगा। साथ ही इस भौतिक सत्यापन में अयोग्य लाभार्थियों का छंटनी किया जा रहा है। जी हाँ, साथ ही जो अयोग्य लाभार्थी हैं, जो फर्जी लाभुक हैं, जो गलत लाभुक हैं, उनका इस भौतिक सत्यापन में छंटनी किया जा रहा है, मतलब उनका नाम इस योजना से काट करके हटा दिया जाएगा, फिर इनको पैसा नहीं मिलेगा। चलिए, इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, साथ ही सभी महिला ध्यान दीजिए कि भौतिक सत्यापन अभी तक सभी जगहों पर शुरू नहीं हुआ है, जिसे लेकर महिलाएं काफ़ी परेशान हैं कि हमारे गांव या फिर पंचायत में सत्यापन कब शुरू होगा। जी हाँ, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि सत्यापन अभी कुछ ही जिलों में शुरू हुआ है, जैसे रांची जिला, पलामू जिला, धनबाद जिला, और हो सकता है कि एक आध जिला में सत्यापन शुरू हुआ हो। अधिकतर जिला में अभी तक सत्यापन शुरू नहीं हुआ है, जैसे गढ़वाल, लातेहार, ठीक है, इसके अलावा बोकारो, जितने भी ज़िले हैं, गोड्डा, गिरिडीह, बहुत सारे ज़िला में अभी तक सत्यापन शुरू नहीं हुआ है। तो आपको परेशान नहीं होना है। जब भी आपके गांव में, आपके पंचायत में सत्यापन होगा तभी आपको सत्यापन कराना है। हो सकता है कैंप लगा करके सत्यापन होगा आपके गांव या फिर पंचायत में, तो कैंप में जाकर के करा लीजिएगा, या फिर आंगनवाड़ी सेविका या फिर सहायिका अगर आपके घर आते हैं तो घर पर ही सत्यापन करा लीजिएगा और उसके साथ जरूरी दस्तावेज आप लोग जमा कर दीजिएगा। अभी बहुत समय है, लगभग 15 दिन से ज़्यादा का समय है, इस महीना के अंत तक सत्यापन होगा, और हो सकता है कि समय को बढ़ाया जाए, तिथि को भी बढ़ाया जाए। तो आपको आराम से सत्यापन कराना है, आपको ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करना है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है, ठीक ना, इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगे तो बता दें कि बहुत ही जल्द सभी जगहों पर सत्यापन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जी हाँ, जो भी परेशान हो रहे हैं सभी जगहों पर बहुत जल्द सत्यापन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, और सत्यापन फॉर्म सभी को भरना अनिवार्य है विभाग से मिली जानकारी के अनुसार। जी हाँ, देखिए, विभाग से मिली जानकारी के अनुसार एक साल में एक बार सभी महिला को सत्यापन फॉर्म भरना जरूरी होता है, चाहे आपको पैसा मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। इस बात को लेकर के सत्यापन होता है कि महिला जीवित है, महिला योग्य लाभार्थी है, महिला को लगातार पैसा मिलना चाहिए, इसी को लेकर के सत्यापन होता है। तो जो विभाग जानकारी दी है, जो विभाग से जानकारी निकल कर आया है, इसके अनुसार सभी को फॉर्म भरना अनिवार्य है, चाहे आपको पैसा मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। बस ध्यान रखिएगा कि आपके गांव या फिर पंचायत में जब भी सत्यापन होगा तभी आपको कराना है, खुद से जाकर के अधिकारियों को परेशान नहीं करना है। इस बात को आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। आगे देखिए, उसके बाद 21वीं 22वीं किस्त तुरंत भेज दिया जाएगा। जी हाँ, जैसे जैसे सत्यापन शुरू होगा उसके बाद 21वीं 22वीं किस्त का पैसा सभी को भेज दिया जाएगा, 5-5 हज़ार रुपया। साथ ही आवास योजना को लेकर के बड़ी नोटिस जारी हो चुका है। जी हाँ, आवास योजना को लेकर के भी बहुत बड़ी अपडेट है, अभी आपको बताएंगे क्या अपडेट है। उससे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए, मैया समान योजना को लेकर के यहाँ पर सूचना जारी किया गया है। देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए भौतिक सत्यापन क्या है, महिलाएं नहीं समझ पा रही हैं, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान से समझिए कि भौतिक सत्यापन क्या है और ये क्यों जरूरी है। भौतिक सत्यापन, देखिए भौतिक सत्यापन का मतलब लाभुक की जानकारी और दस्तावेज की जांच करना है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि योजना का लाभ सही और पात्र लाभुक को ही मिले। जी हाँ, योजना का लाभ सही लाभुक को मिल रहा है, पात्र महिला को मिल रहा है, महिला जीवित है, महिला झारखंड की निवासी है, ठीक है, महिला का सभी दस्तावेज सही है, इसी चीज़ को लेकर के चेक होता है, और यही भौतिक सत्यापन है। और भौतिक सत्यापन कुछ नहीं है, सिर्फ जांच होता है कि महिला सही लाभुक तो है ना, ठीक है, इसीलिए सत्यापन कराना होता है, और सत्यापन का ज़्यादा कुछ मतलब नहीं है, इसलिए सत्यापन को लेकर के आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। और इसमें जो भी जरूरी दस्तावेज सिर्फ वही मांगा जाता है आपसे, जैसे आधार कार्ड, ठीक है, लाभुक वास्तव में योजना का पात्र है या फिर नहीं चेक करने के लिए, ठीक है, आधार कार्ड मांगा जाता है, राशन कार्ड में आपका नाम होना चाहिए, क्योंकि गरीब महिला को ही लाभ मिलता है, तो राशन कार्ड में आपका नाम होना चाहिए, और बैंक पासबुक दे दीजिएगा ताकि आपका पैसा कौन से बैंक में भेजा जाए इसके लिए, और मोबाइल नंबर ताकि आपके मोबाइल पर SMS आता रहे, OTP आता रहे इसके लिए, और आवेदन का रसीद, जो आपने फॉर्म भरवाते समय आवेदन किया होगा उसका रसीद आपके पास होगा, और अगर रसीद अभी तक नहीं है, गुम हो गया है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, आवेदन का रसीद नहीं भी दीजिएगा तो कोई ज़रूरी नहीं है,
क्योंकि यदि आपके पास हो तभी आपसे रसीद मांगा जाएगा। ठीक है, जो जरूरी 4 चीज़ें हैं, आधार कार्ड सभी के पास है, राशन कार्ड भी सभी के पास है, बैंक पासबुक और मोबाइल नंबर सभी के पास है। ये 4 ही चीज़ आपसे मुख्य तौर पर मांगा जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना नवीनतम जानकारी। झारखंड में भौतिक सत्यापन शुरू हो चुका है, कई जिलों में सत्यापन चल रहा है और बाकी के जिलों में भी बहुत जल्द सत्यापन शुरू होगा। रिपोर्ट के अनुसार इन जिलों में प्रक्रिया शुरू हो चुका है। रांची जिला में, धनबाद जिला में, पलामू जिला में, हजारीबाग, बोकारो और सिमडेगा जिला में। इनमें मिली जानकारी के अनुसार सत्यापन शुरू हो चुका है और बहुत सारे महिलाओं ने सत्यापन कराया है और सत्यापन कराने के बाद उन्होंने कमेंट भी किया है कि सत्यापन हमने करा लिया। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, नोट देखिए, कई अन्य जिलों में भी पंचायत या आंगनवाड़ी स्तर पर तैयारी जारी है। सत्यापन के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज जो है, आपसे सिर्फ जरूरी दस्तावेज मांगा जाएगा, आपका आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक और आवेदन का रसीद अगर आपके पास है तभी दीजिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, और मोबाइल नंबर। ठीक है, अगर आपके क्षेत्र में सत्यापन शुरू नहीं हुआ है, पंचायत सचिवालय से जानकारी ले, आंगनवाड़ी सेविका से संपर्क करें, प्रखंड कार्यालय से अपडेट रहें। जी हाँ, देखिए अगर आपके गांव या फिर पंचायत में सत्यापन अभी तक शुरू नहीं हुआ है तो सिर्फ एक बार आप लोग पता कर लीजिएगा, आंगनवाड़ी सेविका से, आंगनवाड़ी सहायिका से या फिर मुखिया से या फिर पंचायत में जाकर के पता कर लीजिएगा कि सत्यापन कब से शुरू हो सकता है। आपको प्रखंड वगैरह में जाकर के, प्रखंड कार्यालय में जाकर के अधिकारियों को परेशान नहीं करना है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए आवास योजना को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट है। जी हाँ, देखिए लंबित आवास और मनरेगा योजनाएं जल्द पूरा करें, नहीं तो होगी कार्रवाई। जी हाँ, जो लंबित आवास है, मतलब आवास जिनको मिल गया है, ठीक है, जिनका आवास पास हो गया है और हो सकता है कि एक आध किस्त का पैसा भी मिल गया होगा लेकिन बाद में पैसा आपको नहीं मिल रहा होगा, तो जितने भी लंबित आवास है, मतलब जिनको पैसा नहीं मिल रहा है या फिर एक आध पेमेंट मिल कर रुक गया है, आवास उनका अभी तक पूरा बना नहीं है, तो आवास को जल्द से जल्द बनवाया जाए और मनरेगा योजना भी जल्द से जल्द पूरा किया जाए। इसको लेकर के आदेश जारी हो चुका है, नहीं तो कार्रवाई होगा। ठीक है, सभी अधिकारियों पर जिनको पैसा मतलब जो पैसा नहीं दे रहे हैं या फिर जो भी यहाँ पर समस्या है। तो आवास योजना के सभी लाभार्थियों के लिए खुशखबरी है कि अगर आपका आवास पास हो गया है और आपको एक आध किस्त का पैसा मिला है तो बाकी किस्त का भी पैसा बहुत जल्द आपके खाते में आ जाएगा, या फिर सिर्फ पास हुआ है तो सभी किस्त का पैसा आपको दिया जाएगा। ठीक है, कुछ दिन इंतजार कर लीजिए। चलिए इसके बाद आगे का अपडेट यहाँ पर देखिए। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए कि कौन कौन से महिला को पैसा मिलेगा और कौन कौन से महिला को पैसा नहीं मिलेगा, ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है। लिस्ट में आपका नाम रहेगा या फिर नहीं रहेगा, किस आधार पर पैसा दिया जा रहा है, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए और समझिए। मैया योजना 21वीं 22वीं किस्त 5,000 रुपया सिर्फ ये महिला को मिलेगा। जी हाँ, तो कौन कौन से महिला को मिलेगा ध्यान दीजिए। पहला, जो आपका खाता है आधार से जुड़ा हुआ होना चाहिए। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, जो आपका बैंक खाता है, बैंक खाता आपके आधार से लिंक होना चाहिए, यानी कि जुड़ा हुआ होना चाहिए। आपका बैंक खाता आपके आधार से लिंक होना जरूरी है, तभी आपको पैसा मिलेगा। इसके बाद दूसरा यहाँ पर ध्यान दीजिए, डीबीटी चालू होना चाहिए। जी हाँ, आपको बार बार बोला जा रहा है कि पैसा उन्हीं महिला को दिया जा रहा है, उन्हीं लाभुक को दिया जा रहा है जिनका डीबीटी चालू है। पैसा सिर्फ और सिर्फ डीबीटी के माध्यम से ही दिया जा रहा है, इसीलिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपका डीबीटी चालू होना अनिवार्य है। डीबीटी को ऑन जरूर करा लीजिएगा, और अगर आपको पता नहीं है कि डीबीटी चालू है या फिर नहीं तो ऑनलाइन सेवा केंद्र में जाकर के आप लोग पता कर सकते हैं। अगर चालू नहीं होगा तो वहीं से तुरंत चालू भी करा सकते हैं। इसके बाद अगला ध्यान दीजिए, अगला शर्त क्या है, तो देखिए आवेदन का सत्यापन होना चाहिए। जी हाँ, देखिए अभी भौतिक सत्यापन चल रहा है, सभी के लिए बहुत बड़ी मौका है, आप लोग सत्यापन जरूर कराइएगा। अगर सत्यापन नहीं कराते हैं तो आपको पैसा मिल भी रहा होगा तो सत्यापन के बाद पैसा मिलना बंद हो जाएगा, इसीलिए सत्यापन कराइएगा। सत्यापन जहाँ भी हो कैंप लगा करके या फिर घर घर आंगनवाड़ी सेविका या फिर सहायिकाएं, सत्यापन आपको करा लेना है। सत्यापन कराने के बाद आपको पैसा लगातार मिलता रहेगा। अगला शर्त क्या है, तो राशन कार्ड में नाम और राशन कार्ड का केवाईसी। जी हाँ, देखिए जो मैया सम्मान योजना का पैसा है जो हर महीने 25-25 रुपया महिलाओं को मिलता है, राशन कार्ड के आधार पर ही मिलता है, इसीलिए आपका राशन कार्ड में नाम होना बेहद ज़रूरी है और राशन कार्ड के केवाईसी भी होना चाहिए, क्योंकि अगर राशन कार्ड के केवाईसी कंप्लीट नहीं रहता है तो आपका नाम कट जाएगा, और राशन कार्ड से अगर एक बार नाम कटा तो फिर मैया सम्मान योजना से भी नाम कट जाएगा और आपको पैसा मिलना फिर बंद हो जाएगा। इसीलिए राशन कार्ड में नाम और राशन कार्ड का केवाईसी दोनों ही जरूरी है। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, कोई गलती है तो सुधार करें। जी हाँ, इसके अलावा कोई और गलती है, कोई और त्रुटि है, जैसे अगर आपका मोबाइल नंबर गलत दे दिया है आपने आवेदन समय, आधार नंबर गलत दे दिया है या फिर बैंक खाता नंबर गलत दे दिया है,
तो उसको आप लोग प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर जा कर के आवेदन दे करके सुधार करा लीजिए और आपको तुरंत फिर लगातार पैसा मिलता रहेगा बिना किसी रुकावट के। आपको हर महीने 25-25 रुपया खाते में आएगा। ठीक है, तो ये जरूरी शर्तें हैं, सिर्फ इन्हीं महिलाओं को पैसा मिलेगा। ध्यान रखिएगा, ये सभी चीज़ें आपका चालू होना चाहिए, सभी चीज़ें सही होना चाहिए, सिर्फ इन्हीं महिलाओं के खाते में पैसा आएगा। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए कि कौन कौन से महिला को पैसा नहीं मिलेगा, कौन कौन से महिला का इस बार नाम कटने वाला है। तो ध्यान दीजिए, अब इसे नहीं मिलेगा 25 रुपये जो हर महीने मिलता है ना मैया सम्मान योजना का, तो अब इन महिलाओं को नहीं मिलेगा। तो कौन कौन सा महिला का? पहला, वैसी महिला, वैसे लाभुक जिनका उम्र 50 वर्ष पूर्व चुका है या फिर 50 वर्ष से अधिक हो चुका है, तो उनको अब 25 रुपये नहीं मिलेगा, उनके खाते में पैसा नहीं आएगा, उनका मैया सम्मान योजना की लिस्ट से नाम हटा दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद वैसे महिला या फिर लाभुक जिनका ससुराल और मायके के राशन कार्ड में नाम है, यानी कि दो राशन कार्ड में नाम है और दोनों जगह से राशन का भी नाम लाभ ले रहे हैं और मैया सम्मान योजना का भी लाभ ले रहे हैं, तो ऐसे में जब राशन कार्ड का जांच होगा, आपका दो जगह पर नाम पकड़ा जाएगा, तो आपका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा और जैसे ही आपका राशन कार्ड रद्द होता है तो आपको मैया सम्मान योजना का भी पैसा मिलना बंद हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए, राशन कार्ड में नाम हटना या कटना, जैसा कि मैंने बताया, अगर किसी भी गलती से राशन कार्ड में नाम कटता है, कोई भी गलती हो, तो फिर आपको मैया सम्मान योजना का भी 25 रुपये नहीं मिलेगा, क्योंकि मैया सम्मान योजना का पैसा राशन कार्ड के आधार पर ही दिया जाता है, क्योंकि ये जो मैया सम्मान योजना है गरीब परिवार के लिए ही चलाया गया है। इसके बाद अगला ध्यान दीजिए, डीबीटी या आधार सीडिंग न होना। जैसे अगर आपका डीबीटी चालू नहीं रहता है या फिर आपका आधार सीडिंग नहीं रहता है, मतलब आपका बैंक खाता आपके आधार से जुड़ा हुआ नहीं रहता है, तो आपके गलती के कारण आपको 25-25 रुपये नहीं मिलेगा, क्योंकि पैसा सरकार सिर्फ और सिर्फ डीबीटी के माध्यम से भेज रही है और आधार लिंक खाते में भेज रही है। इसीलिए दोनों चीज़ अगर आपका बंद है, ठीक है, तो फिर आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपके खाते में पैसा नहीं आएगा। इसके बाद भौतिक सत्यापन पूरा ना होना। अगर आपका भौतिक सत्यापन पूरा नहीं होता है, आवेदन का आप लोग सत्यापन नहीं कराते हैं, तो आपको बार बार बोला जा रहा है कि सत्यापन नहीं कराने पर आपको पैसा मिलना बंद हो जाएगा, आप अयोग्य लाभुक माने जाएंगे और आपका योजना की लिस्ट से नाम हटा दिया जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी प्रकार की महिला हैं, इन महिलाओं को आपसे पैसा नहीं मिलेगा, इनके खाते में हर महीने मिलने वाला 25 रुपया अब बंद हो जाएगा। तो अगर आप इनमें से किसी भी प्रकार की महिला हैं, किसी भी प्रकार के लाभुक है, तो आपको भी पैसा नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए, मैंने आपको एक एक करके सभी अपडेट और सभी खबर के बारे में बता दिया। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मैंने आपको सभी अपडेट और ताज़ा खबर के बारे में बता दिया, जितना भी ताज़ा अपडेट सामने निकल के आ रहा था। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से संबंधित कोई भी अपडेट या फिर नया जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और बहुत जल्द आपको 21वीं-22वीं किस्त का 5,000 रुपया मिलेगा। ठीक है, ज़्यादा परेशान नहीं होइए, कुछ दिन और इंतज़ार कीजिए। तो चलिए, मिलते हैं अगला वीडियो में नया अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ।